स्टैंडर्ड 4 चैप्टर नंबर 6 प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है? नाउन्स के जगह जो वर्ड्स यूज़ किया जाता है, नाउन तो आपको पता ही है, नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, उसके जगह जो वर्ड्स यूज होता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अनुष्का बॉट अ ब्यूटीफुल पर्स बट शी लॉस्ट इट इन द ट्रेन। अनुष्का ने नया पर्स सुंदर खरीदा बट शी लॉस्ट इट इन द ट्रेन। ट्रेन के अंदर वो उसका गुम हो गया। क्या गुम हो गया? पर्स। किसका? शी यानी अनुष्का का। इट यानी कि क्या? पर्स। प्रोनाउंस इंक्लूड आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, माइन, अवर, अवर्स, योर्स, हीज, हर्स एंड देयर्स। ये सारे याद आपको रखने हैं, ठीक है? रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ द वर्ड्स इन रेड। यहाँ पे जो रेड लिखा हुआ है, रेड से उसकी जगह आपको प्रोनाउन यूज करना है। डोंट टच द आयरन, द आयरन इज हॉट। आयरन है वो क्या है? नॉन लेंगे, इसलिए यहाँ पे इट, ठीक है? पूरा आपको लिखना है। आपको यहाँ अंडरलाइन के नीचे इस तरह से नहीं करना है मेरे जैसे, आपको इस तरह से पूरा लिखना है। देखो मैं एक आपको बताती हूँ, ठीक है? डोंट टच द आयरन, इट इज हॉट। ठीक है? आपको इस तरह से पूरा आंसर लिखना है। रंजनी इज स्लीपिंग। रंजनी ये क्या है? शी, गर्ल है इसलिए यहाँ पे शी। और द नाइट शूट, तो यहाँ पे आएगा इट, वो थिंग है, ठीक है? यहाँ पे आयरन क्या थी? थिंग थी, चीज थी, थिंग, इसलिए यहाँ पे इट। तो नाइट शूट भी है तो इसलिए वो थिंग है, इसलिए इट, ठीक है? इस तरह से आपको पूरा लिखना है। जाफर हैज़ नॉट अराइव्ड येट। जाफर क्या है? बॉय का नेम, इसलिए यहाँ पे आएगा ही। जाफर के जगह आपको क्या लिखना है? ही। और जाफर यहाँ पे दूसरी बार आई मस्ट टॉक टू हिम टूडे। हिम क्यों है? क्योंकि वो दूसरी बार उसके बारे में रिपीट करा गया है, ठीक है? शालिनी वेंट टू अ गार्डन देयर। शालिनी गर्ल है इसलिए शी। शालिनी एंड हर फ्रेंड, दोनों के बारे में बोला गया इसलिए यहाँ पे आएगा दे, ठीक है? आपको पूरा ऐसे यू आंसर लिखना है। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल्स एंड थिंग्स। पर्सनल प्रोनाउन किसको बोलते हैं? यूज्ड इन प्लेस ऑफ दी नेम्स ऑफ पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग्स हो, तो उसके जगह जो वर्ड्स यूज होता है, प्लेस यूज किया गया, उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सन्स ऑफ द फर्स्ट पर्सन, सॉरी, प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन रिफर टू द स्पीकर। फर्स्ट पर्सन होता है वो बोलने वाला होता है, जो वो फर्स्ट पर्सन होता है वो कौन सा? आई, मी, वी एंड अस। सेकंड कौन सा होता है? सुनने वाला। मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, तो वो आप लोग क्या हो गए? सेकंड पर्सन हो गए, ठीक है? और पर्सन बीइंग स्पोकन टू, और आपके बारे में बोला जाता है तो वो सेकंड लिसनर हो, सेकंड पर्सन होता है। प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन रिफर टू द पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स बीइंग स्पोकन ऑफ। ये सारे के सारे ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, ये आपको पूरे याद रखने हैं, ठीक है? ये सब थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। यहाँ पे देखो ग्रुप, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस में, ठीक है? तीनों के बारे में बताया गया। फर्स्ट पर्सन यानी कि बोलने वाला, आई, मी, वी, अस। सेकंड यू यानी कि आप लोग। थर्ड पर्सन में कौन सा था? ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। ओके, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है?
बी, अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउंस एंड राइट वेदर दे आर इन द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउंस। यहाँ पे फर्स्ट में देखो एग्जांपल में आपको एक तो बताया गया वी, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और इट थर्ड पर्सन, किसी दूसरे के बारे में अबाउट अदर पर्सन और थिंग के बारे में बोला जाता है तो वो थर्ड पर्सन हो जाता है। ठीक है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, और इट है वो थर्ड पर, वी है वो फर्स्ट पर्सन, इट है वो थर्ड पर्सन। ठीक है, तो आपको जो अंडरलाइन करनी है वहाँ पर ही आपको बताना है कि ये फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड पर्सन है। ओके, सेकंड, वी फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अंडरलाइन भी करनी है आपको, पर्सनल प्रोनाउन का वी होता है, तो वी क्या है, पर्सनल है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट पर्सन। और अस, यहाँ पे देखो अस है, तो अस है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन, दोनों के दोनों फर्स्ट पर्सन ही है, क्योंकि वी है इसलिए यहाँ पे वी का अस किया हुआ है। ठीक है, इसलिए दोनों फर्स्ट पर्सन। थर्ड, आई एम श्योर वी विल हैव अ गुड टाइम। आई है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, और वी है वो क्या है, वो भी फर्स्ट पर्सन है। आई एम श्योर वी हैव, उसके खुद के बारे में ही बोला, वी विल हैव अ गुड टाइम, दोनों फर्स्ट पर्सन है, आई और वी। दे, यहाँ पे अंडरलाइन भी करनी है, दे विल गिव द मनी, वो दूसरों के बारे में बोला जाता है कि दूसरों ने मुझे पैसे दिए, दे विल गिव द मनी टू द पुअर, पुअर लोगों को मनी दिया, किसी पर्सन के बारे में बोला है, इसलिए थर्ड पर्सन दे है वो फर्स्ट थर्ड पर्सन, ईट है वो भी थर्ड पर्सन है, ईट है वो भी। 5 नंबर, श्वेता सेड शी, शी थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन और हर थर्ड पर्सन। ठीक है, सी, fill in the blanks with suitable personal pronouns. यामिनी lives across the street. यामिनी कौन है, गर्ल है, इसलिए यहाँ पे she, पर्सनल प्रोनाउन ही आपको यूज करना है। ठीक है, यामिनी गर्ल है इसलिए she is my friend, she. सेकेंड, अभय एंड अरुण आर रनिंग टू द रनिंग टू स्कूल, दे आर लेट, ये दोनों के बारे में बोला गया है इसलिए यहाँ पे आएगा दे। द डॉग वॉज हंग्री, ईट, क्या आएगा यहाँ पे, ईट, एनिमल है इसलिए ईट। रघु हैज़ अ यंगर सिस्टर, रघु बॉय है इसलिए ही, और सिस्टर है तो हर। नेहा सेड टू चित्रा, डू यू वरी, चित्रा आई विल हेल्प यू, आई यू। ठीक है, 6th नंबर, द कोर फ्रॉम द अदर स्कूल इज परफॉर्मिंग नाउ, वी विल परफॉर्म आफ्टर देम, वी आएगा, 6th में क्या आएगा, वी। 7, रमन सेड दिस इज राहुल्स पेन, आई माई सेल्फ केप्ट इट हर, आई आएगा, क्या आएगा, आई, और सेकंड में आएगा इट। 8 नंबर, स्मिता वॉज पार्टिसिपेटिंग इन अ प्ले इन अ स्कूल फंक्शन, सी, स्मिता कौन है, गर्ल है इसलिए शी इन्वाइटेड हर ग्रैंडफादर फॉर इट, यहाँ पे लास्ट में आएगा इट, और यहाँ पे आएगा ही एंजॉयड वॉचिंग द प्ले, यहाँ पे आएगा ही। नेक्स्ट पेज, पॉजिटिव प्रोनाउंस, पॉजिटिव प्रोनाउंस शो पोजिशंस, यानी कि पॉजिटिव यानी वो पोजीशन कंडीशन बताता है, बिलोंगिंग्स और ऑनरशिप यानी कि खुद के बारे में। द ब्लू ड्रेस इज माइन, यानी कि ब्लू ड्रेस है वो मेरा है, माइन। इज दिस बुक योर्स, क्वेश्चन टेक, क्वेश्चन मार्क। इन द अबव सेंटेंस इज माइन एंड योर्स, शो टू whom the object mentioned in the sentence belong, they are possessive pronoun। यहाँ पे भी ग्रुप दिया गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, माइन, आवर्स, योर्स, हिज,
हर्स, देयर्स और इट्स। यहाँ पे तीनों में डिवाइड किया गया है। डी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउंस। फर्स्ट, द बुक बिलोंग्स टू सोनम, इट इज HERS, हर्स। सोनम गर्ल है इसलिए हर्स। द फार्म हाउस ऑन द हिल इज अवर्स, OURS, अवर्स, हमारी है फार्म हाउस, अवर्स। These craves belongs to Anandi and me, they are mine, they are ours, 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 ठीक है। 4 नंबर, I brought those pen, they were mine, MINE, mine। 5, my mother gifted that tie to my brother, it is his। 6th number, whose shirt are these, are they yours? 7 number, Renu borrowed my crayons, she had given hers, HERS, hers to the poor child, she show on the road, hers, HERS, hers। The rabbits run into a burrow, is that burrow theirs, THEIRS, theirs। 9, if my sister doesn't get a new toy, she will take mine। 10, it is for Rahul to decide, the decision is his। Next page, keep in mind, read the following sentence। My hair is brown, मेरे hair brown है। The woman scolded her son। Lalit is helping his uncle in the garden। We must cut our nails regularly। That is your cap, that is your cap। The dog wags its tail happily। I went to their house for dinner। यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो रेड से क्या लिखा हुआ है, डिड यू नोटिस दैट इन द सेंटेंसेस अबव द वर्ड्स माई, हर, हीज, अवर्स, योर्स, इट्स, देयर हैव अ डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग तरह के फंक्शन है। दे आर पॉजिटिव एडजेक्टिव एज दे क्वालिफाई nouns and answer the questions whose। पॉजिटिव एडजेक्टिव आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन, नाउन्स के पहले वो यूज होते हैं, क्या, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। ई, रीराइट द पैसेजेस यूजिंग सुटेबल प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ द वर्ड्स इन रेड। बॉबी एंड, आपको ये पूरा पैराग्राफ इस तरह से लिखना है, ठीक है, मैं बता रही हूँ किस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है बॉबी एंड वरुण आर बेस्ट फ्रेंड, इतना आपने लिख दिया। बाद में क्या लिखना है, बॉबी एंड वरुण आपको नहीं लिखना है, उसके जगह आपको क्या लिखना है, दे लिखना है, ठीक है, चेंज करना है। जो रेड लिखा है, रेड से लिखा हुआ है वो आपको नहीं लिखना है, उसके जगह आपको उसके प्रोनाउंस यूज़ करने हैं। बॉबी एंड वरुण, तो वो क्या हो गए, दे आर नेबर, दे आर नेबर्स। बॉबी एंड वरुण वापस दे गो टू द सेम स्कूल। ऑल द टीचर्स आर फाउंड ऑफ बॉबी एंड वरुण, यानी कि देम, बिकॉज बॉबी एंड वरुण दे ऑलवेज फिनिश देयर वर्क ऑन टाइम। यहाँ पे क्या आएगा, बॉबी एंड वरुण के नीचे उसकी जगह क्या आएगा, दे, और बॉबी एंड वरुण यहाँ पे आएगा देम। बॉबी एंड वरुण यानी कि दे आर इन द स्कूल क्रिकेट टीम। बॉबी इज अ बैट्समैन। हिज पेरेंट्स गेव बॉबी, यानी कि बॉबी के बारे में ही सिर्फ बोला गया, इसलिए यहाँ पे आएगा हिम, HIM, हिम, अ बैट ऑन हिज बर्थडे। वरुण इज द विकेट कीपर ऑफ द स्कूल टीम। वरुण यानी कि ही इज ऑलवेज कैप्टन ऑफ द टीम। इस तरह से आपको ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पे लिखना है, पर रेड से जो लिखा है वो आपको नहीं लिखना है, उसके जगह जो यहाँ पे दिखा देता है मैंने लिखा हुआ वो आपको लिखना है। ओके, प्रोनाउंस यूज़ करने हैं।
नेक्स्ट पेज, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव? चलो सेंटेंस पहले रीड करते हैं, आपको फिर पता चलेगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है। दिस इज अ बॉल। बॉल, पर बॉल क्या है? ये बॉल है, तो दिस। TH दो है इसलिए THE ऐसे, दीज आर बैट्स। दैट इज अ टॉय, वो दूर है इसलिए दैट। दोज आर टॉयस यानी कि ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, यानी कि दोज आर टॉयस। द वर्ड्स दीज, THE, दीज, दैट एंड दोज आर यूज्ड हर हियर टू पॉइंट आउट वन और मोर थिंग्स। दिस रिफर्स टू अ बॉल, दिस रिफर्स टू अ बैट्स, and that refers to a toy and those refers to a toys. They are called demonstrative pronouns. Demonstrative pronoun किसको बोले? यहाँ पे THI दिस एक है इसलिए एक वर्ड, THE ऐसी दिस है इसलिए यहाँ पे टू है इसलिए बैट्स। इसी तरह से दैट यानी कि टॉय एक ही है इसलिए दैट और टॉय, दोनों ज़्यादा है एक से इसलिए दोज और टॉयस लगेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। They pointed at or demonstrative the items to which they refer. 5 number F. Underline the pronouns in the following sentences and write what type they are. किस तरह के प्रोनाउंस से आपको अंडरलाइन है वहाँ पे आपको प्रोनाउंस लिखने और फिर से आपको लिखना है। दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव, वो मैंने आपको अभी पहले इसमें ही बताया गया था। डेमोन्स्ट्रेटिव दिस है वो, और इट के नीचे अंडरलाइन की, तो इट क्या है? पर्सनल है, और हिम है वो क्या है? वो भी पर्सनल है, यानी कि पर्सनल और डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में आपको बताना है। दैट है, दैट के नीचे अंडरलाइन करो, दैट को उसके सामने इस तरह से, आप फर्स्ट में कैसे एग्जांपल दिए उस तरह से आपको भी नीचे लिखना है। दैट लिखना है, डैश करके आपको क्या लिखना है? डेमोन्स्ट्रेटिव लिखना है। ईट है वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस है। ठीक है, दीज है वो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव है, दीज के नीचे अंडरलाइन करो। डेमोन्स्ट्रेटिव आर संजय's पेंसिल्स, दे क्या है? पर्सनल, और माइन है वो भी पर्सनल प्रोनाउन है। दोज है वो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव, दे है वो पर्सनल है। ठीक है, आई है वो पर्सनल है, यू भी पर्सनल है, और योर्स भी पर्सनल है। आई और मी, आई एंड मी आर पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और मी है वो पर्सनल प्रोनाउन। दे रिफर टू द स्पीकर, वो स्पीकर यानी कि बोलने वाला है उसके ऊपर रिफर करता है। दे आर प्लेस्ड लेटर इन द सेंटेंसेस इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर पर्सन एंड अवरसेल्फ। खुद के बारे में या दूसरे के बारे में बोला जाता है तो वो प्लेस्ड, दे आर प्लेस्ड लेटर इन द सेंटेंसेस। रोहित एंड आई प्ले टेनिस, रोहित एंड मे यानी कि खुद के बारे में, आई प्ले टेनिस। डू यू वांट टू प्ले विथ रोनित एंड मी, मी। To know if you have used I and me correctly, leave the other person's name out and read the sentences. First, Ronit and I play tennis. I play tennis. Right. Ronit and me play tennis. So me play tennis. Second, do you want to play with Ronit and me? So do you want to play with me? Do you want to play with Ronit and I? Do you want to play? Do you want to play with I? ये गलत है, यहाँ पे जो गलत है वहाँ पे गलत किया है, राइट है वहाँ पे राइट किया है। ठीक है, रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली, आपको सेंटेंस है आपको फिर से लिखना है पूरा। ठीक है, द टीचर गेव द बुक्स टू, पहले क्या आएगा? हरजिंद्र,
हरजिंदर एंड मी। फर्स्ट आपको लिख के बताती हूँ, ठीक है, राइट करके दिखाती हूँ। द टीचर गेव द बुक्स टू हरजिंदर एंड मी। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। पहले क्या आएगा, हरजिंदर पहले आएगा, बाद में एंड करके मी लिखना है। ठीक है। सेकंड, सोनिया, आई एंड जगन आर गोइंग टू स्कूल। तो सोनिया के बाद में क्या आएगा, जगन, आई लास्ट में जाएगा, जगन, सोनिया, जगन एंड आई आर गोइंग टू स्कूल। लास्ट में फुल स्टॉप करना नहीं भूलना है। ठीक है, सोनिया, जगन एंड आई, ऐसा आएगा। माई फादर बॉट आइसक्रीम्स फॉर माई सिस्टर एंड मी। क्या आएगा, पहले माई सिस्टर आएगा, बाद में मी यूज होगा। ठीक है। फोर्थ, डू यू वॉन्ट टू शेयर योर चॉकलेट विथ विवेक एंड मी। पहले विवेक आएगा, बाद में मी आएगा। 5, आई एंड यूकी लाइक टू प्ले वीडियो गेम। यूकी एंड आई, पहले नेम आएगा यूकी, बाद में आई, लाइक टू प्ले वीडियो गेम। चेल, मी एंड अजय आर गोइंग टू द फेयर टुगेदर। तो चेल, अजय एंड मी, सॉरी एंड आई आर गोइंग टू द फेयर टुगेदर। 7 नंबर, परमप्रीत एंड मी, यानी कि आई, परमप्रीत एंड आई मेड दिस केक फॉर यू। आई एंड सदाफ गो टू द सेम स्कूल। सदाफ पहले आएगा, सदाफ एंड आई गो टू द, यहाँ पे द 2 टाइम लिख दिया है, टू द सेम स्कूल। ओके, यू गॉट इट। ओके, आपने किसके बारे में पढ़ा, प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस आपका पहले 3rd स्टैंडर्ड में आ ही चुका था। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा तो पता होना ही चाहिए। अभी आगे हमने पढ़ा, तो आप पढ़ते रहना। ठीक है, ध्यान से, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोनाउंस क्या है। सो नाउ गुड बाय, थैंक यू।